Hi everyone. So today we will be beginning with the very first chapter of class 10 science which is chemical reactions and equations. इस पूरे चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है. सो लेट्स सी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस बने. हर वो प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है इज़ अ केमिकल रिएक्शन. जैसे कि रूम टेम्परेचर पे हम अगर मिल्क को छोड़ दें उसमें कुछ खट्टा डालकर, तो दैट मिल्क विल गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड. यहाँ क्या हो रहा है, मिल्क से कर्ड बन रहा है विच इज़ अ न्यू सब्सटेंस. सो द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज़ अ केमिकल रिएक्शन. क्योंकि यहाँ ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें नए सब्सटेंस बने और नई प्रॉपर्टीज के साथ, राइट. मिल्क से बना कर्ड एंड कर्ड हैज एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मिल्क. कुछ पल के लिए केमिकल रिएक्शन को हम साइड पे रखते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर चेंजेस. बहुत सारे चेंज हमारे आसपास हो रहे होते हैं. एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है. जैसे कि कच्चे फ्रूट्स होते हैं, आफ्टर सम टाइम दे गेट कन्वर्टेड इनटू राइपन फ्रूट्स. पक जाते हैं वो कुछ दिन बाद. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ चेंज. अगर आइस क्यूब्स को हम रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दें, आइस क्यूब्स विल चेंज इनटू लिक्विड वाटर. व्हाट इज दिस, दिस इज अ चेंज. तो ऐसे ही बहुत सारे चेंज हमारे आसपास हर वक्त होते रहते हैं. तो वी कैन डिवाइड द चेंजेस इनटू टू टाइप्स, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस का मतलब ऐसे चेंज जिसमें एक सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि शेप, साइज और स्टेट बदले. सी, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और यू में से एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो होता क्या है फिजिकल चेंज में, जो एटम्स और मॉलिक्यूल रहते हैं ना सब्सटेंस के, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती. देखो इस चीज़ को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. मान लो ये गोल्ड की एक बिस्किट है, गोल्ड का बिस्किट है. सो दिस गोल्ड बिस्किट मस्ट बी मेड अप ऑफ गोल्ड के एटम्स, राइट. गोल्ड पार्टिकल्स से ये गोल्ड का बिस्किट बना होगा. उन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वही ये पूरी गोल्ड प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल चेंज, तो गोल्ड के एटम्स में कोई भी चेंज नहीं होगा. बस क्या पता उसकी स्टेट में चेंज हो जाए. मान लो मैं अगर इस गोल्ड को मेल्ट कर दूं, दिस सॉलिड गोल्ड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड गोल्ड. बट है तो अभी भी वो गोल्ड ही ना, उसके एटम्स अभी भी गोल्ड के ही हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. फिजिकल चेंज यानी कि किसी भी सब्सटेंस में चेंज आए पर फिजिकल चेंज आए. यानी कि किसी सब्सटेंस का अगर शेप चेंज हो गया, या उसका साइज चेंज हो गया, या उसका स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट्स इंटरचेंज हो गए, यानी सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, ये सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस, तो फिर क्या होगा. केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस. सपोज आप कोई फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ठीक है. फ्यूल बर्न करना यानी कि फ्यूल को हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं. किसी भी चीज़ के बर्न होने का मतलब है दैट थिंग इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. तो फ्यूल बर्न हो रहा है, दैट मीन्स फ्यूल इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. जब फ्यूल ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है. हियर व्हाट इज हैपनिंग, अंडरस्टैंड. फ्यूल जो था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया. दिस इज अ केमिकल चेंज. फ्यूल के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी कुछ और थी, ऑक्सीजन एक गैस है, इसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी कुछ और थी, और इन दोनों सब्सटेंसेस से मिलके एक तीसरा नया सब्सटेंस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी एकदम अलग है फ्यूल और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स से. दिस इज अ केमिकल चेंज. So let's conclude physical and chemical changes. Physical changes means
द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक शेप, साइज, स्टेट, ये चीज़ें चेंज होती हैं, मतलब फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज यानी कि किसी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज होना, यानी कि सबसे छोटे लेवल पर, एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पर जब चीज़ें बदल जाती हैं उसे हम एक केमिकल चेंज बोलते हैं। ओके, लेट्स टेक दिस फर्दर। फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी, यानी किसी सब्सटेंस में अगर फिजिकल चेंज आ जाता है तो उस सब्सटेंस को उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाया जा सकता है। हमने देखा था ना, फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस का शेप, साइज और स्टेट बदलता है। तो अगर कोई सब्सटेंस है, उसका शेप हमने चेंज कर दिया तो ऑफ कोर्स उसे वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लाया जा सकता है। अगर हमने साइज चेंज कर दिया तो उसे उसकी ओरिजिनल साइज में लाया जा सकता है। अगर स्टेट चेंज हो गई तो वापस से उसे उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सकता है। तो फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी बट केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। एक बार केमिकल चेंज हो गया तो हो गया, वापस उसको हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे एक बार मिल्क से कर्ड बन गया तो बन गया, वापस कर्ड से मिल्क नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर आइसक्रीम मेल्ट हो गई और लिक्विड बन गई, स्टेट चेंज हो गया ना, तो उस लिक्विड आइसक्रीम को वापस से हम सॉलिड बना सकते हैं, उसको फ्रीज करके। दिस इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ पर सिर्फ आइसक्रीम सॉलिड से लिक्विड बनी है, उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अभी भी वही है। अगर वाटर बॉईल हो रहा है तो वाटर के पार्टिकल्स जो थे उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो ही रहेगी, अब बस पानी गर्म हो गया है। अगर आपने पेपर को फोल्ड कर दिया तो आपने बस उसे फोल्ड किया है ना, उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी तो अभी भी वही है तो वो अभी भी पेपर ही ना, बस आपने उसे ऊपर ऊपर से फोल्ड कर दिया। अगर आपने वुड को चॉप किया, वुड को काट दिया, बस उसको पीस में ही तो काटा है, अभी भी वुड के पार्टिकल्स वही प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो सोना तो बन नहीं जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज ऑल आर फिजिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। लोहे के ऊपर जंग लगना, जिस लोहे पर एक बार जंग लग गई उसे वापस से लोहे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज अ केमिकल चेंज। यहाँ क्या हुआ, लोहे के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी ही बदल गई। जो आयरन नेल थी, इसने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके एक नया ही सब्सटेंस बना लिया विच इज रस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी बदल गई है, वापस से रस्ट वाले आयरन का आयरन नहीं बनाया जा सकता। ओके, डाइजेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। डाइजेशन में क्या होता है, जो हमने फूड खाया वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। अब वापस से ये नहीं पॉसिबल कि उन सिंपल सब्सटेंसेस को जोड़ के वापस फूड बनाया जा सके। यहाँ क्या हुआ, फूड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी कुछ और थी, जो सिंपल पार्टिकल्स हमने तोड़ दिए, फूड को तोड़ दिया, उनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी कुछ और है। तो यहाँ केमिकल चेंज हुआ। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स पक गए, कच्चे फ्रूट के पार्टिकल्स कुछ और प्रॉपर्टी शो करते थे, अब फ्रूट पक गया है तो उसके पार्टिकल्स कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। दिस इज अ केमिकल चेंज। कंबशन यानी कि किसी भी चीज का जलना इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि जब कोई भी सब्सटेंस जलता है तो धुआं और ऐश बनता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, दैट सब्सटेंस इज कन्वर्टिंग इनटू ऐश एंड स्मोक। तो ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब कि अगर एक बार सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो गया तो वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। एंड फिजिकल चेंजेस आर इजिली रिवर्सिबल, यानी अगर किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज हो गया तो ओरिजिनल सब्सटेंस को हम वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज, इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। अगर आइसक्रीम पिघल गई तो वो पिघली हुई आइसक्रीम है, पानी उबल गया तो वो उबला हुआ पानी ही है, पेपर को फोल्ड कर दिया तो वो फोल्ड हुआ हुआ पेपर ही है, वुड को चॉप कर दिया तो सिंपली वो कटी हुई लकड़ी है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। बट इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में नई चीजें बनती हैं और उन नई चीजों की केमिकल प्रॉपर्टीज
जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उससे बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे आयरन के ऊपर जंग लग गई, रस्टिंग हो गई, तो एक नया सब्सटेंस बना विच इज रस्ट, एंड रस्ट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ ओरिजिनल आयरन। डाइजेशन हुआ तो फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट हुए हुए फूड की जो प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनल फूड से बिल्कुल अलग है। दिस इज केमिकल चेंज। आई होप नाउ केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस आर समवॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ एक रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ये समझो यहाँ लिखा क्या है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। आप बताओ ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? हेयर व्हाट इज हैपनिंग? Magnesium, which is a metal, is reacting with oxygen, which is a gas, and they both together combine to give a new substance, which is magnesium oxide. New substance बन गया ना? That means it is a chemical change. Chemical changes में हमेशा नए substance बनते हैं नई chemical properties के साथ. So this is basically a chemical reaction occurring here. The burning of magnesium ribbon in air to form magnesium oxide is a chemical reaction. Chemical reaction क्या होता है? ऐसे प्रोसेस जिनमें नए सब्सटेंस बने नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, उन्हें केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ यही हो रहा है एग्जैक्टली। दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन साथ में जुड़ रहे हैं और ये बना रहे हैं एक नया सब्सटेंस, magnesium oxide, which has entirely different properties as that of magnesium and oxygen. So we can define chemical reactions as the processes in which two or more substances combine together to form a new substance having entirely different properties. अब जो रियल डेफिनेशन है वो आई है केमिकल रिएक्शंस की। ऐसे प्रोसेस जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस साथ में कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाए जिसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी हो। सो द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो मिलते हैं, जो कंबाइन होते हैं, उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। सो हियर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। ये दोनों साथ में मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं विच इज नोन एज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स के मिलने जुलने से जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हीं को प्रोडक्ट्स बोला जाता है। अब सवाल है कि क्या ये केमिकल रिएक्शंस सिर्फ साइंस लेबोरेटरीज में होते हैं? नहीं, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही का बनना इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। फूड का पकना इज अ केमिकल रिएक्शन। फूड का डाइजेस्ट होना इज अ केमिकल रिएक्शन। हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, हमने अंदर ली ऑक्सीजन और हमने बाहर छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में अ न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग फॉर्म्ड, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज अ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दे ऑल आर केमिकल रिएक्शंस। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? इसी सवाल का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। That's it for this video. I'll see you guys in the next one.